हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। और आज मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर और एक नया वीडियो। आप देख रहे हैं शिक्षास्त्र एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सभी अपने घर में मस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले वाला चैप्टर था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हमें पता चला कि मटेरियल्स की ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे आप उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हो। आपको पता होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसल्यूसेंट है और ये पर्टिकुलरली ओपेक है ना। तो जब हमें ये पता होता है तो हमने तीनों चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, है ना। हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिन्हें आप उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और फिर हमने बात की थी मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर्स जो कि एक दो नहीं कई सारे चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्या ऐसे क्राइटेरिया है जिसको यूज़ करके आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो? क्या आप सभी मिक्सचर्स को एक तरह से सेपरेट कर सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम हमारे चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स की, अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन के। जैसे कि हम बात करेंगे हैंड पिकिंग की, हम बात करेंगे थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग की, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन, एवापोरेशन। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या पानी में सभी तरह की चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं और क्या हर तरह की क्वांटिटी आप डिज़ोल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में आंसर करूँगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको बताया था मैंने कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, आपने उन्हें मिक्स कर दिया। जैसे कि आप लोग घर में मिक्सचर तो खाते होंगे। जैसे हम भेल बनाते हैं, राइट। हम भेल बनाते हैं तो उसमें हमने मुरमुरे लिए हैं, नमकीन लिया है, प्याज, टमाटर, अलग अलग चीज़ों को ऐड करेंगे, अलग अलग तरह की चटनियाँ मिक्स करके फिर हमारा क्या बनता है? हमारी भेल बनती है। कितना टेस्टी होता है ना, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो जो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से अलग हैं, उनको आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर भी है ना, दो तरह के होते हैं, होमोजीनस होते हैं और हेट्रोजीनस होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि आपको मैं बता दूं, मिल्क इज अ मिक्सचर। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मिक्सचर से भी बड़ा, ये तो कोलाइड होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि आप उसमें से क्रीम को सेपरेट करते हो ना, क्रीम, बटर, घी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मिक्सचर में क्या होता है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया एयर। आपको दिखने में तो एयर एक जैसी लगती है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट। सो आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो है एयर, ठीक है। बट एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर होते हैं? जिसमें आप दो या तीन चार चीज़ें आपस में मिक्स तो हैं, लेकिन आप उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, these are the different types of mixtures that are present in your surrounding, and then we have to decide that what kind of substances and what type of techniques we can use so that we are going to separate themselves from one another. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। Why do we need to separate things? सबसे पहले तो आपको अलग अलग दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं।
अगर आपके पास सूटेबल सेपरेशन टेक्निक्स नहीं होंगी तो आप इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव करोगे? सपोज करिए कि आपके घर में फिल्टर्ड वाटर है, आपको ये भी पता है कि वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर आपने वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं किया है और आपने वही अनटाइडी वाटर, अनक्लीन वाटर, पोर्टेबल वाटर जो नहीं है उसका इंटेक कर लिया, तो आपको कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, राइट? So you are going to separate different types of material, you are getting different components out of separation techniques, you are removing impurities, and also how are you going to identify? You are going to identify them on the basis of different sizes. जैसे कि मैंने फ्रूट सैलेड बनाया तो एप्पल का साइज कुछ और है, गुआवा का कुछ और, ऐसे मैंने स्लाइसेस कट किए तो आई कैन सिंपली सेपरेट देम, है ना। अब आपने जनरली देखा होगा कि घर में मम्मी कुछ खाना बना रही होती है तो पहले वो प्लेट में निकाल कर उसको साफ करती है ना। अगर उनका सेम साइज हो, सेम कलर हो, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगी, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल्स हमको मिलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमें पता चला कि हम सेपरेशन किसका करते हैं? हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपको मिक्सचर के दो अलग अलग सब्सटेंसेस क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास केमिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें आप कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ये है या दूसरा वाला ये है या तीसरा वाला ये। इस तरह से आप जब अलग अलग कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन कर कर उनको आराम से सेपरेट कर पाते हैं, तो ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास येलो, ऑरेंज, ब्लू, वाइट अलग अलग तरह के बलून्स हैं किसी रूम में और आपसे कहा गया कि इसमें से सारे वाइट बलून्स को हटा दो, तो आप आराम से हटा दोगे क्योंकि वो हेट्रोजीनियस फेस था, राइट। तो इस तरह से, लेकिन होमोजीनियस में इस तरह का इजी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्ट पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैंने शुगर को भी वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अब दोनों ट्रांसपेरेंट अपीयर करेंगे, तो जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगी मुझे नहीं पता कि वो शुगर सोल्यूशन है या फिर सॉल्ट सोल्यूशन है। तो होमोजीनियस इस तरह से मिक्स्ड होते हैं, राइट। तो आपको पता चला कि why do we need to separate substances? As why are we separating substances? To obtain pure substances out of that. And what are the pure substances? Which are uniquely showing only their own properties. Okay, they are uniquely displaying what are their properties. यानी गोल्ड सिर्फ गोल्ड की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेगा, गोल्ड शाइन करेगा, गोल्ड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो उसकी वो प्रॉपर्टी होगी, राइट। बट इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, और ये है एक इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। और गोल्ड के एग्जाम्पल, सॉरी, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स में हम बात कर रहे हैं गोल्ड और कॉपर की। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो अब जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये पर्टिकुलर क्वांटिटी एकदम फिक्स्ड है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई तो फिर तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो कि जिनमें आप देख सकते हो कि हाँ प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, आइडेंटिफिकेशन आराम से कर पा रहे हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो रहते हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर पाते हैं। यानी कि अगर मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट और वाटर ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर दिया।
तो जब वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ सॉल्ट बचेगा, राइट। नाउ सेपरेशन जो रहता है इस वजह से मिक्सचर्स का इजी हो पाता है। अगर उनकी साइजेस डिफरेंट होते हैं और वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर पा रहे हैं, इसके कारण से मिक्सचर का जो सेपरेशन होता है वो इजी रहता है, ठीक है। और प्रोपोर्शन हर कंपोनेंट का वेरिएबल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी मिक्सचर में सारे कंपोनेंट्स एक फिक्स रेशियो में होते हैं, सबके जो कंपोनेंट्स का रेशियो है वो वेरिएबल होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। एज आई टोल्ड यू दैट आपके पास एक ही तरह के मिक्सचर नहीं है। एयर का सेपरेशन करना है आपको तो आपके पास अलग टेक्निक है, अगर आपको सॉल्ट सोल्यूशन का सेपरेशन करना है तो आपके पास एक अलग टेक्निक है, अगर मैंने वाटर में सैंड मिक्स कर दिया तो मेरे पास एक अलग टेक्निक है। तो जैसे मेरे पास मिक्सचर्स बहुत सारे हैं उसी तरह से मैं एक ही मेथड से सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकती। आई नीड more than one methods to separate different material around. So we have a lot many separation techniques. Few of them we will be learning in this chapter. Okay, इस चैप्टर में कुछ हम पढ़ेंगे। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये डिकेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, इवोपरेशन आप देख पा रहे हो, दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन सी। इस तरह से हम अलग अलग टेक्निक से सेपरेशन कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास फ्रूट सैलड है तो मैं उसका फिल्टरेशन नहीं करूँगी, मुझे उसमें से फ्रूट सैलड है और मुझे पपाया नहीं पसंद, जैसे कि आप में से किसी को चीकू पसंद नहीं होगा, आप में से कोई बनाना नहीं खाता होगा, कौन सा फ्रूट आपको पसंद नहीं है। किसी को तो सारे फ्रूट्स पसंद होते हैं, लेकिन हाँ आई नो कि कुछ कुछ चॉइसेस होती हैं, राइट। सो बेसिकली जिस तरह से अब उसको मैं तो फिल्टर नहीं करूँगी ना, आई विल नॉट यूज़ फिल्टरेशन टेक्निक कि मैं उसमें से सारा पपाया हटा दूँ, राइट। So basically I will simply pick up papaya and separate it out. I will not like do filtration or any other filtration, sedimentation, decantation, इस तरह से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हैंड पिक करके मैं उसमें से पपाया को रिमूव कर सकती हूँ। तो अलग अलग सब्सटेंस और उतने ही अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं and let's discuss about the very first technique which is known as hand picking. Hand picking एक सबसे सिंपल सेपरेशन टेक्निक है जिसे हम घर में और हमारे आसपास बहुत कॉमनली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, मैंने कहा उसमें से हैंकी ढूंढना है मुझे, मैं सिंपली हैंड पिक करके हैंकी को रिमूव कर दूंगी, राइट। सो दिस इज सिंपल सेपरेशन टेक्निक। आप घर में खाना बनाते हुए देखते हैं अपनी मदर को, वो सारा जो ग्रेन है उसको प्लेट में निकालती हैं, उसमें से हैंड पिक करती हैं चीज़ों को, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हस्क है, उसको वो वहाँ से हैंड पिक करती हैं और रिमूव कर देती हैं आराम से। बहुत इजी प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सेपरेशन का, ठीक है। बस क्या होना चाहिए कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है ना, राइट। सो हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़, जिनका जो जैसे कि डर्ट, स्टोन, हस्क है ना। अब क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा अगर है, यानी कि इतने सारे ग्रेन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हैंड पिकिंग करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उस सिचुएशन में जो हैंड पिकिंग होगा वो एक कन्वीनियंट मेथड नहीं होता। फिर इसके लिए हमारे पास सीविंग जैसी एक चीज़ आती है, बड़े बड़े साइजेस में सीविंग थिंग्स आर अवेलेबल, तो हम सीव करके उनको सेपरेट करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे and let's have a look at this picture. This is the process of
थ्रेशिंग गोइंग ऑन, ओके। आपने सुना होगा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, फिर हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। तो जब हमने मैच्योर क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग कर ली है तो अब हमें मिल गए स्टॉक्स, ठीक है। उन स्टॉक्स में कई सारे ग्रेन्स हैं। अब आप ग्रेन्स को एक एक ग्रेन को तो नहीं सेग्रीगेट करोगे, तो आप ग्रुप ऑफ स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पर या फिर किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हो, और उस स्ट्राइकिंग से जो ग्रेन्स होते हैं वो लूजन होके स्टॉक में से सेपरेट होते हैं। सो थ्रेशिंग इज द सेपरेशन टेक्निक ऑफ grains from their stock, okay. Here you can see the process that is used to separate grains from the stalk. In this process, stalks are beaten to free grains seeds, okay. किसी कभी कभी ये एनिमल्स यानी कि बुलक जैसे एनिमल्स की हेल्प से भी होती है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। Nowadays for threshing we have threshers, हमारे पास मशीनें हैं, थ्रेशर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मशीन्स भी हैं कंबाइन जिनमें आप हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कर सकते हो। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए अब हम सब्स्टिट्यूट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम ऐसे मेथड्स देखते हैं ना जो आराम से हमारा काम कर दे, यानी कि हम शॉपिंग करने की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देने लगे हैं आजकल, राइट। सो अब हम ये ट्रेडिशनल थ्रेशिंग कम ऑब्जर्व करते हैं और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेशर्स के यूजेस देखने के लिए मिलते हैं। Now the next is winnowing। ये भी हमने घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को करते हुए देखा है। Winnowing is removal of chaff from the grains because they are lighter. With the help of wind this process is going on. That's why it is known as winnowing. हम इस प्रोसेस को विंड की हेल्प से लेते हैं, करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। सो विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये मेथड्स कॉमनली फार्मर्स यूज करते हैं कि ग्रेन में से शाफ को रिमूव कर दें, हस्क पार्टिकल को रिमूव कर दें, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ईजी और ट्रेडिशनल टेक्निक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा अबाउट थ्रेशिंग, विनोइंग एंड the very first separation technique that we have learnt about is hand picking, which is the simplest one, okay. I hope ये separation techniques आपको समझ आई होंगी। बाकी की बची हुई separation techniques देखने के लिए let's switch to the other video. See you next time. Thank you so much for watching. Keep watching and do like, share and subscribe.